धर्म संगीत में दिए वो खुद लिखे हैं उन्होंने। और जो संगीत सुधा है वो उनके उच्च प्रभावों से, देव प्रभावों से परिवर्तित आत्माओं ने जो भजन लिखे हैं उसमें वो दोनों ही कमाल के हैं। और आत्माओं का कल्याण करने वाले हैं। फर्क उतना ही है जितना देव जीवन में और एक परिवर्तित आत्मा के जीवन में फर्क है, वो फर्क है। तो धर्म संगीत में परम पूज्य भगवान देवात्मा ने एक भजन ऐसा लिखा है जो उनकी शिक्षा को, उनके आविर्भाव को, उनके कार्य को मुकम्मल तौर पर प्रकट करता है। अगर उसको ध्यान से सुना जाए और उस पर विचार किया जाए तो एक भजन लिखा है पूज्य भगवान ने, विश्व में जारी है परिवर्तन जरूर दिख जान लो। ये सारा विश्व शक्तियों की खेल है। जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है कहीं भी, वो सब शक्तियों का खेल है। आप जो यहाँ बैठे हैं ये भी शक्तियों का खेल है। और जो कुछ भी विश्व में हो रहा है, चाहे वो विनाशकारी हो रहा है, चाहे वो विकासकारी हो रहा है, वो सब शक्तियों का खेल है। विनाशकारी शक्तियों का और विकासकारी शक्तियों का। इसमें यही सब समझाया गया है। और अपने आविर्भाव के बारे में पूज्य भगवान ने बताया है। और अपने अद्वितीय कार्य के बारे में पूज्य भगवान ने बताया है। तो आओ ये भजन सुनते हैं, उसके बाद इसके जो सत्तर तत्व इस भजन में दिए हैं उन पर विचार करें। आइए। इसके बीच में से उठा डिस्टर्ब करेंगे। माइक स्टैंड भी है बस ठीक। आइए मिलकर ये भजन का गान करते हैं। विश्व में जारी है परिवर्तन, चहुँ दिग जान लो। विश्व में जारी है परिवर्तन,
विश्व में जारी है परिवर्तन, चहुँ दिग जान लो। है बदलने से बिगड़ता कोई बनता जान लो। विश्व में जारी है परिवर्तन, चहुँ दिग जान लो। जो बिगड़ने की अवस्था, कहते उसको है विनाश। जो बिगड़ने की अवस्था, कहते उसको है विनाश। नीच गतियाँ उनको लावे, तुम उन्हें भी जान लो। नीच गतियाँ उनको लावे, तुम उन्हें भी जान लो। विश्व में जारी है परिवर्तन, चहुँ दिग जान लो। ऊंच बनने की अवस्था, कहते उसको है विकास। ऊंच बनने की अवस्था, कहते उसको है विकास। उच्च गतियाँ उनको लावे, तत् ये भी जान लो। उच्च गतियाँ उनको लावे, तत् ये भी जान लो। विश्व में जारी है परिवर्तन, चहुँ दिग जान लो। शक्तियाँ जो धर्म की, वो ही विकासक है सभी। शक्तियाँ जो धर्म की, वो ही विकासक है सभी। उनसे रहित जो आत्मा है, नाश उसका जान लो। उनसे रहित जो आत्मा है, नाश उसका जान लो। विश्व में जारी है परिवर्तन, चहुँ दिग जान लो। कल्पित मतों के जाल में फंस कर न खोओ आत्मा। कल्पित मतों के जाल में फंस कर न खोओ आत्मा। देव ज्योति लाभ करके तत् जीवन जान लो। देव ज्योति लाभ करके तत् जीवन जान लो। विश्व में जारी है परिवर्तन, चहुँ दिग जान लो। इस काल में प्रगटे हैं वो पूर्णांग जो धर्मावतार। इस काल में प्रगटे हैं वो पूर्णांग जो धर्मावतार। सैकड़ों जन बच गए उनकी शरण
ले जान लो। सैकड़ों जन बच गए, उनकी शरण ले जान लो। विश्व में जारी है परिवर्तन, चहु दिग जान लो। उनकी शक्ति लाभ करके आत्मा पावे विकास। उनकी शक्ति लाभ करके आत्मा पावे विकास। नाश से रक्षा हो उसकी, सत्य ये तुम जान लो। नाश से रक्षा हो उसकी, सत्य ये तुम जान लो। विश्व में जारी है परिवर्तन, चहु दिग जान लो। लेके तुम उनकी शरण, अपना बचाओ आत्मा। लेके तुम उनकी शरण, अपना बचाओ आत्मा। कुछ नहीं जीवन से बढ़कर, बात ये तुम जान लो। कुछ नहीं जीवन से बढ़कर, बात ये तुम जान लो। विश्व में जारी है परिवर्तन, चहु दिग जान लो। है बदलने से बिगड़ता कोई बनता जान लो। विश्व में जारी है परिवर्तन, चहु दिग जान लो। इस भजन में क्या बताया गया है? आपने भजन सुना है। इस भजन में क्या बताया गया है? विश्व में जारी है परिवर्तन, चहु दिग जान लो। है बदलने से बिगड़ता कोई बनता जान लो। ये हम पर भी लागू है। ये भजन गाने के लिए ही नहीं है, समझने के लिए है कि परिवर्तन चहु दिग जारी है, हर जगह जारी है, हर क्षण जारी है। और ये परिवर्तन से कोई अस्तित्व बच नहीं सकता। चाहे छोटा अस्तित्व हो, चाहे बड़ा अस्तित्व हो, कोई अस्तित्व बच नहीं सकता परिवर्तन से। इससे हमारे अंदर भी परिवर्तन आ रहा है। और ये आत्मा का ज्ञान है कि वो परिवर्तन किस प्रकार का आ रहा है। शक्तियां जो हैं, where there is no force there is no motion, where there is force there is motion। मनुष्य के अंदर शक्तियां बहुत हैं और वो शक्तियां हरकत करती हैं। शक्तियों की हरकत से परिवर्तन होता है। परिवर्तन की हालत में दो ही हालतें हैं, एक बिगड़ना, एक बनना। या तो कोई बिगड़ रहा है या कोई बन रहा है, या कोई विनाश के रास्ते पर है या कोई विकास के रास्ते पर है। ये इसमें और फिर इसमें ये बताया गया है कि इस काल में प्रगटे हैं वो पूर्णांग जो धर्म अवतार। इस काल में पूर्णांग धर्म अवतार प्रकट हुए हैं। सैकड़ों जन बच गए, उनकी शरण ले जाए। उनके आविर्भाव की तो इंतजार हो रही थी,
सारे विश्व के सात्विक, धार्मिक, वैज्ञानिक, दार्शनिक और सब महान लोग जो हैं, जो जो होश वाले थे, वो पूज्य भगवान के इस आविर्भाव की इंतज़ार कर रहे थे। और वो सैकड़ों हैं, हजारों ही हो शायद, क्योंकि 700 किताबों तक तो हमारी पहुंच हो नहीं सकती, किसी की भी नहीं हो सकती। विश्व तो बहुत बड़ा है और इसमें बहुत ज्ञान है और इस लोगों ने बहुत कुछ लिखा है। लेकिन एज ऑफ अवेकनिंग जो थी 2600 साल पहले, 2700 साल पहले, जब से एज ऑफ अवेकनिंग शुरू हुई, जब से साइंटिफिक एज आई, उसके बाद तब से दर्शन, जो दार्शनिक आए, जो सात्विक जीवनधारी आए, उनकी सामने एक तस्वीर थी कि इतना मनुष्य 40,000 से यात्रा करते हुए विनाश के द्वार पर आके खड़ा हो गया। और इतने धर्म हैं, इतने धर्म गुरु हैं। ये धर्म इसी तरह हम बताया था कुछ, ये धर्म के गुरुओं की और धर्म के, ये सब कहते हैं कि हम भगवान हैं और ये सारी फोटोएं हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस हैं। ये कहते हैं कि हम, ये सबसे पहले सत साईं बाबा है, मिट्टी से सोना बनाने वाले, ये सारे ही एक गॉड में भी मौजूद है दुनिया में। और इतने बड़े बड़े धर्मों के ग्रंथ भी मौजूद है दुनिया में। तो इन दार्शनिकों ने, इन वैज्ञानिकों ने ये देखा कि ये तो कल्याण होगा नहीं, विश्व के कल्याण के लिए किसी और हस्ती की जरूरत है। और वो मैं आपको 1-2 जनों की बात बताता हूँ। फिर मेरे पास बहुत रिकॉर्ड है किसने की क्या कहा। एक तो ये अमेरिका की एक विख्यात महिला ने लिखा था, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहती हूँ, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहती हूँ कि मेरा ये विश्वास है कि सार्वभौमिक धर्म, यूनिवर्सल रिलीजन, यूनिवर्सल रिलीजन की पहली किरण की प्रतीक्षा है और ये पहली किरण भारत से आएगी। ये दार्शनिक है, ये महान आत्मा है। अब ये भारत के महान कवि हैं टैगोर साहब, ये कहते हैं समय था जब मेरा विश्वास था कि सभ्यता का स्वरूप पश्चिम से उठेगा, पश्चिम यूरोप को कहते हैं। परंतु आज जब मैं संसार से विदा लेने वाला हूँ, मेरा वो विश्वास खत्म हो गया है। और आज मेरी अंतिम आशा ये है कि संसार के उद्धारकर्ता हमारे दरिद्र देश में जन्म लेंगे और पूर्व के क्षितिज से उनका देव संदेश संसार सुनेगा। और यूँ कहते हैं कि मैं प्रतीक्षा करूँगा कि वो क्या वाणी देते हैं और वो क्या संदेश देते हैं, वो किस वाणी का प्रकाश करते हैं। मैं इस आशा से जी रहा हूँ। बहुत वैज्ञानिक हैं, बहुत दार्शनिक हैं। राधा कृष्णन जी हैं। राधा कृष्ण जी ने कहा, जो धर्म इंसान को सुधार नहीं सकते। 40,000 साल हो गए, किसी ने सुधारा नहीं, कहाँ पहुँच गया। मैं तो ये महसूस करता हूँ कि मूर्ख आत्माओं ने अपने निज जीवन से जिस पृथ्वी पर वो रहते हैं, उस पृथ्वी को ही नष्ट करने का पूरा संग्राम कर लिया है। कल वो टीवी पर दिखा रहे थे कि अब बम वर्षा जो है मुल्क से मुल्क को नहीं होगी। वो किसी स्पेस स्टेशन से ऐसे बम बरसेंगे, स्पेस से बम बरसेंगे और दुनिया तहस नहस हो जाएगी। उसका दृश्य भी दिखा रहे थे। जो धर्म इंसान को सुधार नहीं सकते, वो खत्म होने के लिए है। ये सब खत्म होने के लिए। हमें ऐसे धर्म की जरूरत है जो इंसानों को सच्चा धर्मवान, दूसरों के हित चाहने वाला बना सके। और जितने कहो मैं उतना बता सकता हूँ। कितने वर्ल्ड के लीडर्स ने, कितने रिलीजियस लोगों ने कहा, गुरु गोविंद सिंह जी ने भी ये कहा कि नेक कलंक जब आवेगा और नवा बात सुनावेगा। तो यह भी नेक कलंक का आना बाकी है, यानी नेक कलंक जब आवेगा वो नवा बात सुनावेगा। तो ये जो परम पूजनीय भगवान देवात्मा के इस काल में है प्रगटे, इनकी तो इंतजार हो रही थी। इस काल में है प्रगटे वो पूर्णांग जो धर्मों का, और उनकी क्वालिफिकेशन क्या है पूजनीय भगवान की? वो पूर्णांग धर्मों का है।
सारे अंगों, सारे धर्म के अंगों में विराजमान, सतनुराग के भी, हेतनुराग के भी। जो पूर्ण धर्म अवतार हुए हैं वो पूर्णांग धर्म अवतार हैं। किसी की समझ में ना आए तो उसकी बदकिस्मती है, जिसकी समझ आ जाएगी उसकी जो कल्याण हो जाएगा। वो पूर्णांग धर्म, सैकड़ों जन बच गए, हजारों जन बच गए, सैकड़ों। तो उस वक्त जब पूजनीय भगवान ने भजन रचा था शुरू काल में, तो सैकड़ों तो उस वक्त गए थे। अब तो हजारों जन बच गए लेके उनकी शरण, लेके तुम उनकी शरण, लेके तुम अपन उनकी शरण। करता जी क्या कर लो, धन कमा लो, संतान की इच्छा कर लो, मकानों की इच्छा कर लो, दुनियावी सामानों की इच्छा करो, उनकी शक्ल हमें धन धान से माला माल कर दो। दुनिया में तो यही मांगा जाता है अपने धर्म के ठेकेदारों से कि हमारे घर में सुख सुविधा आ जाए, कष्ट मिटे तन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, सुख आवे संपत्ति आवे। तो भगवान की शरण में लेके तुम उनकी शरण, क्या बचाओ, लेके तुम उनकी शरण अपना बचा लो आत्मा। इस संदेश थोड़ा दूर कर लो, अपना बचा लो आत्मा, लेके उनकी शरण तुम अपना बचा लो आत्मा। भगवान फरमाते हैं कुछ नहीं, कुछ नहीं जीवन से बढ़कर। कौन से जीवन से? जिस्मानी जीवन से नहीं, आत्मिक जीवन से। आत्मिक जीवन क्या है? वो शक्तियों का जीवन है। भगवान फरमाते हैं कि आत्मा में सात्विक शक्तियों के विकास का जो जीवन है उससे बढ़कर कोई जीवन नहीं। और वो मैं लेके तुम मेरी शरण में आओ, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारा आत्मा बचा दूँ। तुम्हारे अंदर ऐसी, अगर तुम्हारे अंदर योग्यता है तो मैं योग्य आत्माओं के अंदर सात्विक शक्तियों को विकसित करके उनके आत्माओं को विकास के राह पे डाल दूंगा। ये परम पूज्य भगवान देव आत्मा का भजन है जो हमने सुना, और मैंने इसका थोड़ा सा आपको बस सुनाया। पिछले बार को हमने एक दृश्य दिखाया था कि जो आत्मा बचे हैं पूज्य भगवान के श्री चरणों में आकर जो भजन में दिया है, वो उनको न खुद बचे, ये नहीं कि वो खुद ही बच गए। क्यों चलता है? और क्या हुआ? वो बचाने वाले जो खुद मर रहे थे, जो खुद अपने नीतिमूल से नष्ट हो रहे थे, वो भगवान की शरण में आकर उनको ऐसे देह प्रभाव मिले, वो खुद बच गए और खुद लोगों को बचाने वाले बन गए, मसीहा बन गए, मरती हुई आत्माओं को बचाने वाले बन गए और उनके तक संदेश ले जाने वाले बन गए। श्रद्धेय श्रीमान देवेंद्र सिंह जी पूजनीय भगवान कमाल की जोड़ी थी जब दोनों इकट्ठे प्रचार करने के लिए जाते थे। पूजनीय भगवान जा रहे हैं रथ में और पीछे से श्रीमान देवेंद्र सिंह जी जा रहे हैं। तो मैंने बताया था आपको कि रास्ते में एक कानून को मिला, तो कानूनों की लाओ लश्कर देख के पूजनीय भगवान ने फरमाया कि भाई तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? तो 20 रुपये है, लेकिन ऊपर की आमदन बहुत है। बात पूजनीय भगवान के इतना का, फिर तुम किसानों का खून पीते। पास खड़े देवेंद्र सिंह जी, सुनने वाले जुल्ली राम जी, उनका आत्मा अधिकारी आत्मा है और भगवान फरमाने वाले तो कहते हैं मैं समझ गया कि किसानों से रिश्वत लेना, किसानों का खून पीना है। तो भगवान फरमाते हैं तुम छोड़ने को तैयार? समझ गएगा क्या मतलब है? क्या तुम छोड़ने को तैयार हो? कि हाँ जी मैं छोड़ने को तैयार हूँ। लाओ देवेंद्र सिंह जी लोटा पानी है, इनसे 3 चुल्लू चलवाओ, 3 बार ये कसम खाएं कि मैं अपनी रिश्वत नहीं दूंगा, छोड़। और जब घोड़े पे चढ़ के गए थे अकड़ के, उसी घोड़े की लगाम मोटे पर रख के पैदल मुरझाए हुए घर पहुंची। धर्मपत्नी ने पूछा क्या हुआ?
पहले उठा उठा करते घोड़े पर आते थे, अब क्या हुआ, संत मिल गए रास्ते में, संत मिल गए कि संत ने कोई वरदान दिया होगा तो उदास होने की क्या बात है। कहते संत ने ये वरदान दिया है कि मैंने रिश्वत नहीं लेनी। ये इतनी गायें बनी हुई हैं, भैंसें बनी हुई हैं, नौकर चाकर हैं, लोग आके मेहमान ठहरे हुए हैं, मुझे गम है, इनको क्या करूँगा मैं कैसे पालूंगा सारे हमले को। तो उनकी धर्मपत्नी बड़ी नेक और धर्मपत्नी थी, कहती सब छोड़ दो, गुरु का वचन पालन करो, जो गुरु ने कहा है वो मानो। ये सारे रिश्तेदार खाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, ये सारे जानवर, घोड़े छोड़ दो, ये अपने और जो फालतू गाय भैंसे छोड़ दो, सब दान कर दो, आओ हम 20 रुपये में गुजारा करेंगे। और 20 रुपये में उन्होंने गुजारा किया। परिवार को इतनी भार लगी, परिवार को इतनी बरकत लगी कि कोई कहीं पहुंच गया, कोई कहीं पहुंच गया, कोई कहीं पहुंच गया, कोई खत्ते में नहीं रहा, किसी किस्म का भी घाटा नहीं रहा। परिवार को एजुकेशन में भी घाटा नहीं रहा, जीवन में भी घाटा नहीं रहा। 5 नस्लों तक पुण्य भगवान के साथ जुड़े रहे और पुण्य भगवान के दरबार से लाभ उठाते रहे। ये श्रीमान देव सिंह जी, और ये लिखा है यहाँ, सैकड़ों जन बच गए, सैकड़ों जन बच गए, उनकी शरण में जान लो। तो ये मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको एक और दृश्य दिखाता हूँ। श्रद्धेय श्रीमान देवर सिंह जी उस इलाके में प्रचार कर रहे हैं। बजवाना में उनका हेडक्वार्टर है। बजवाना में एक धर्मशाला के एक कमरे में, जिसमें चमगादड़ रहते थे, ये मसीहा बन गए कृष्ण भगवान के प्रभाव से, जिसमें चमगादड़ रहते थे और कमरा चमगादड़ के बीठों से भरा हुआ था। उसमें पोछे लगा लगा के उसको साफ कर करके अपनी दरी बिछाने के काबिल हुए और वहाँ रहने लगे। गांव में उनको करानी कहते थे। करानी वो होता है जो ईसाई में भी ईश्वर को नहीं मानते, वो करानी कहते हैं उनको। और वो सब के लिए तो करानी है, ये नास्तिक है, ये है, और इस तरह से घृणा करते थे उनको। अब वो खाना नहीं पका सकते थे अपना पन्ना साफा लेके। ये जिन्होंने जीवन पाया उनको त्याग भी किया है। और ये सुख स्वादों की मेज पर धर्म जीवन नहीं मिलता। धर्म जीवन के लिए त्याग करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। उन्होंने तपस्या की है, अपना पन्ना कंधे में डालकर जाके दरवाजा खड़काते थे, माई को भिक्षा दे दो। कौन? देव सिंह जी कितना पढ़े लिखे थे, रुड़की कॉलेज से पास, इतना पुण्य भगवान पढ़े थे, उतना ही देव सिंह जी पढ़े हुए थे और हिंदुस्तानी तलबा में फर्स्ट आए थे। अमृतसर में हेड इंजीनियर लग गए थे, परमानेंट होने वाले थे। परम पूज्य ने भगवान देवात्मा की देखिए प्रभाव मिले। जीवन से बढ़कर कुछ नहीं है, जीवन से बढ़कर सत्य ये तुम जान लो। भगवान की बात जिनको समझ में आ गई, जिसको भी समझ में आ गई, उसकी दुनिया बदल गई, उसका काम बदल गया, उसका नाम बदल गया, उसका सब कुछ ही बदल गया, वो विकसित होने लग गई। तो माई प्रसादा दे दो कोई, तो कहने तो करानी है, हम तुमको बर्तन पे नहीं कुछ भी देंगे, खिला हम सकते हैं खाना। हमारे घर से, हमारे सिखों के घरों में रिवाज है कि घर आके कुछ सदाई लगा दे तो भूखा नहीं भेजते हम। जिसने सदाई लगा दी उसको हम भूखा नहीं भेजते, लेकिन हम तुमको बर्तन में खाना नहीं दे सकते क्योंकि तुम करानी हो। तुम अपना पन्ना दो। पन्ने पर रोटी डालते थे, रोटी पर दाल डालते थे। और ये वो जाके उस माटरों वाले कमरे में, जिनको उन्होंने थोड़ा ठीक कर रखा था, खाना खाते थे और काम क्या करते थे, भगवान देवात्मा के देव प्रभाव को पहचान करता। डाकुओं के सरदार बदल दिए, सुच्चा सिंह बदल दिए, सदा सिंह बदल दिए, इसलिए डाकुओं के सरदार है जो नाम ले रहा हूं। महापापी बदल दिए, बजवाना के बड़े बड़े सरदार बदल दिए, जो शराबी कबाबी बदल दिए। तो उन सब ने मिलकर कहा, उनके किसी में रिश्तेदार से सरदार हरनाम सिंह जी, श्रीमान जी उनको भी बदल दो, वो बड़े शिकारी हैं, बड़ा खराब कर रहे हैं इलाके को, बड़े जानवर मार मार कर खा रहे हैं। कहते चलते ऊँटों की सवारी होती थी
ऊँटों की सवारी पर लश्कर चला और सरदार हरनाम सिंह जी से जब जाके वास्ता पड़ा तो हरनाम सिंह जी क्या कर रहे थे? क्यों सकता है क्या कर रहे थे? जब श्रीमान देवर सिंह जी रास्ते में मिले तो सरदार हरनाम सिंह जी क्या कर रहे थे? पीलू जी बताइए। ऊँटों पे लाशें लाद के आ रहे थे शिकार। अपनी शिकार की कमाई जानवरों की लाशें लाद कर ऊँट पर और धम धम करते आ रहे थे। तो श्रीमान देवर सिंह जी ने ललकारा, सरदार जी इलाके की तुम्हें मालिकी मिली है, बादशाहत मिली है, ये बात तुम्हें सजती नहीं, ये जीवन तुम्हें सजता नहीं, इस तरह से लाशों को ललकार के आना ये नहीं तुम्हें सजता। उन्होंने सोचा, देवर सिंह जी अपने पास तर चले गए, वो अपने घर चले गए कि हैं एक गेरुए कपड़े वाला साधु मुझे इस तरह ललकार के चला गया। और घर में जाके सोचा कि मैं शायद विनाश के रास्ते पे जा रहा हूँ। श्रीमान देवर सिंह की ये बानी थी, फिर तुम अपने आप को विनष्ट कर रहे हो, इलाके के जानवरों को खत्म कर रहे हो, तुम अपनी मिसाल क्या पेश कर रहे हो? तुम्हारे अंदर घर में शराबों की भट्टियाँ लगी हैं, तेरे घर में तंदूर लगे हैं जिनमें जानवर को भूना के खाया जाता है। शर्म करो सरदार, शर्म करो, शर्म करो। ये बानी उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। शाम को ही वो खत लिख के भेज दिया श्रीमान देवर सिंह जी को कि भाई मुझे बचा लो आके। उसमें लिखा कि संतों के घर तो पैदल नंगे पांव जाना चाहिए। आप बजवाना में हैं, मैं चक सिंह वाला में हूँ। मेरा फर्ज तो ये था, लेकिन मेरी हालत ऐसी नहीं है। मैं इतना घबरा गया हूँ आपकी बात से कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैंने तो दरिया में डाल दिए सारा परिवार बर्बाद करने के लिए, आप आ जाओ मुझे बचा लो। और श्रीमान देवर सिंह जी अपना काफिला लेकर दूसरे दिन ऊँटों पर 11 बजे पहुंचे और एक सभा की। वहां पर सभा से तहलका मच गया गांव में। दूसरे दिन सुबह 4 बजे सभा की, तो सुबह 4 बजे जो सभा की उसका यहाँ हाल दिया हुआ है। सायंकाल एक सभा कराई गई जिसमें बैठकर मेरा पत्थर दिल पिघल गया। उन्होंने लिखा है सरदार साहब ने, मैं क्या से क्या बन गया। क्या था शरण, हजारों जन बच गए उनकी शरण ले। मैं शिकारी था, मैं शराबी था, मैं नौकरों को जुल्म करता था, मैं पुत्र बधुओं को कहता था कि लड़की होगी तो वहीं खत्म करके आना मैके में, यहाँ आओगी तो मैं नहीं। मैं ऐसा था। मुझे भगवान देवात्मा ने क्या बना दिया, मुझे भगवान देवात्मा ने बना दिया कि मैं क्या से क्या बन गया। और इसके शुरू में ये जो राइटर है उसने लिखा है, ध्यान से जीवन चित्र ये पढ़ के सारा देखिए, जिंदगी के 2 पहलुओं का नजारा देखिए। भगवान देवात्मा के शरण में आने से पहले क्या होता है इंसान, और बाद में क्या बन जाता है जो उनके साथ जुड़ा रहे। जिंदगी के 2 पहलुओं का नजारा देखिए, चमत्कार बहुतेरे हम सुनते ही रहते हैं, चमत्कार बहुतेरे हम सुनते ही रहते हैं। देव गुरु भगवान का ये नया चमत्कार देखिए, ये क्या किया है पूरी भगवान ने। तो ये मेरा पत्थर दिल में पिघल गया। दिल में सोच होने लगी कि बचना तो चाहिए, परंतु बचूं कैसे। अगले दिन 4 बजे फिर सभा हुई जिसमें ये गीत गाया गया। सरदार श्रीमान देवर सिंह जी, सरदार हरनाम सिंह जी का बंगला बहुत बड़ा, बंगला गांव जैसा जैसे हवेली होती है, और उसमें बड़े जानवर, बड़े तंदूर, घूमने के लिए जानवर रखे हुए, बड़े जानवरों को ज़िबा करने के लिए बनाए हुए कमरे, और बड़े मांस पकाने के लिए हांडियाँ चाटियाँ सब भरी पड़ी थी वहाँ पर, और लोग आके ऐश करते थे, शराबें पीते थे, महफिलें जमती थी। अरे भगवान की करामात तो देखिए। मैं तो कई बार एक ये सोचता हूँ कि एक ही अगर श्री पूज्य भगवान ने देवर सिंह जी को ही बदला होता और उन्होंने सरदार हरनाम सिंह जी को ही बदला होता तो मेरे तो वो गुरु बन गए थे।
उन्होंने तो हजारों बदल दिए, इससे बदतर इंसान बदल दिए। वो बताऊंगा मैं आपको, जिनके घर में कहते हैं कि कुत्ते इतने बैठे रहते थे कि जो हम जानवर काट काट के हड्डियां फेंकते थे कटा कटा करके खाते रहते थे सारा दिन। ऐसे इंसान थे जिनको पूजने भगवान ने अपनी प्रतिनिधि सभा का मेंबर बनवा दिया, इतने ऊंचे तक ले गए जाके। वो भी बताऊंगा, कभी दृश्य वो भी दिखाऊंगा मैं आपको कि किस तरह भगवान ने ये पैदा किया। तो सुबह हुई सभा, तू कर फिक्र तेरा समय जा रहा है, समय कुछ का जो निकट आ रहा है। ये शायद श्रीमद देव सिंह जी भजन गाने वाले। जीवन ज्योति पा देख अपने जीवन को, जीवन धन तेरा सब लुटा जा रहा है। टुटुक सोच कर देख मार्ग को अपने, कहाँ जाना था और किधर जा रहा है। सरदार जी किधर जा रहा है। अंधेरे में रहकर बहुत कुछ गवाया, जो बाकी है वो भी चला जा रहा है। जो है वक्त बाकी उसे सफल कर ले, नहीं वो भी पल पल गुजर जा रहा है। तो मैंने शुरू में कहा था कि भगवान ने भी भजन लिखे और उन्होंने जो आत्मा बदले उन्होंने भी भजन लिखे। ये उनके परिवर्तित एक आत्मा का भजन है जो उन्होंने लिखा है कि तू कर फिक्र तेरा समय जा रहा है। और सभा हुई तो सरदार जी तो सुन्न हो गए, और जब सभा खत्म हुई तो श्रीमान देवर सिंह जी ने फरमाया कि सरदार साहब सभा तो हो गई, अब मैं आपसे कोई दान मांगता हूं। अब देखो पूजनीय भगवान ने कैसे आत्मा पैदा की। वो कहते हैं कि दान वो कहते डरो ना, दान मांगता हूँ, थोड़ा ही मांगूंगा। नहीं कहते दान मांगो लेकिन वित्त समान होना चाहिए। सरदार जी ने कहा, वो कहते मैं ये प्रण करता हूं। देवर सिंह जी फरमाते हैं कि मैं ये प्रण करता हूं कि तुम्हारे वित्त से ज्यादा दान नहीं मांगूंगा, और तुम ये प्रण करो कि जो दान मुझको दोगे उससे मुकरोगे नहीं। कि कहो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इसको दोहराओ और फिर मैं तुमसे दान मांगूंगा तो तुम दान देना, फिर मुकरना नहीं उससे। जो हुक्म श्रीमान जी ने अपना ये गेरुआ वस्त्र जो था वो बिछा दिया। कहने लगे सरदार साहब मैं आपसे ये मांगता हूँ कि अपनी शराब और मांस इसमें डाल दी। शराब खाने की आदत, शराब पीने की आदत और मांस खाने की आदत, शिकार खेलने की आदत इसमें डाल दीजिए। वो कहते हैं जी कि मैंने तो इसलिए प्रतिज्ञा की थी कि जितने भी ग्रंथी प्रचारक आते हैं वो गुरुद्वारों के लिए कड़ाहे, कड़छियाँ, कच्छे, कृपाने और चादरें ये सब मांगते हैं, तो आप भी यही मांग लोगे। तो ये आपने क्या मांग लिया? कहते ही मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो यही चाहिए। और तुमने मुझे ये कहा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मैं तुम्हें मुकरने नहीं दूंगा, ये डालो इसमें। और यहाँ से सरदार हरनाम सिंह जी का जीवन शुरू हुआ है। और कहाँ पहुंचा, कितना दान किया। पिछले दिनों पूछ रहे थे मेरे से कि बठिंडा मंदिर किसने बनाया, बल्कि सरदार हरनाम सिंह ने बनाया। जो शराब पीते थे, इतने घड़े के घड़े रखे थे, जो इतने जानवरों का कत्ल करते थे, जिनकी हवेली में कत्ल होते थे, जिनके घर में लड़कियां मार दी जाती थी, वो भगवान देवात्मा के मंदिर बनाने वाले बन गए। वो भगवान देवात्मा के मंदिर बनाने वाले बन गए। उन्होंने श्रीमान ईश्वर सिंह जी जैसे बेटे को जन्म दिया, जिन्होंने जाके पूजनीय भगवान की 8 साल सेवा की और पानी ढोया, मछलियां धोई, सारा कुछ किया, रक्षा चलाई पूजनीय भगवान की। भगवान फरमाते हैं मैं रईसी खानदान के लड़के को अपनी रक्षा चलाने देना नहीं चाहता, लेकिन इन्होंने इतनी बरसात लगा दी प्रार्थनाओं की कि मुझे देना ही नहीं पड़ा। 3 भाई और थे, और तीनों भाई एक बार सत्संग को मिलने के लिए आए। तो श्रीमान ईश्वर जी ने भगवान को सैर कराने जाना था, बग्गी में उठाकर, रक्षा में उठाकर, और खुद हर रक्षा हाँकनी थी पहाड़ पर।
जोर कितना लगता है, मैं तो हैरान होता हूँ, इतनी ताकत थी उनके अंदर। मैं उनको देखता था जब वहाँ मैं मेरे प्रिंसिपल थे, उनकी टांग बड़ी लोहे जैसी टांगें थी उनकी, और बाजू भी बड़े मजबूत थे। इतने में तो उन्होंने अपने भाइयों को कहा कि मैं ये प्रार्थना करता हूँ आज हम अपने गुरु की चारों जने रक्षा खींच के ले जाएं। और देखा वहाँ दृश्य दुनिया ने कि सरदार हरनाम सिंह जी रईस उस इलाके के, महाराजा प्रजाला के रिश्तेदार, वो भी जिंदा हैं और उनके चारों बेटे गुरु महाराज की रक्षा को खींच कर उनको सैर कराने ले जा रहे हैं। तो ये दृश्य पैदा होते हैं, इस तरह के परिवर्तन होते हैं। और कैसे जिंदगी उन्होंने बसर की, मोगा में एक छोटे से कमरे में वो सारी रईसी पूरी छप के। तो ये दूसरा दृश्य, पिछली दफा मैंने आपको एक दृश्य दिखाया था, अब ये दूसरा दृश्य है। याद रखना मैं क्या से क्या बन गया, मुझे क्या से क्या बना दिया। एक दृश्य आपको और दिखाता हूँ। इन्हीं दिनों भगवान दौरे पर निकले हुए हैं। पिछली दफा जो मैं बजवाना का दौरा आपको बताया था, अब मैं आपको भगवान का बठिंडे का दौरा बताता हूँ कि भगवान की सेहत खराब है बहुत, और उन्होंने सोचा कि पंजाब में बठिंडे में फूल फल लगे होते हैं, ये किनारे में खेत होते हैं, वहाँ उनकी कुछ श्रद्धावान रहते थे। तो मैं अपना जलवायु परिवर्तन के लिए, सेहत ठीक करने के लिए वहाँ चला जाता हूँ, कुछ दिन बाद वहाँ पर रहूँगा। उन्होंने रहने का बंदोबस्त कर दिया, भगवान वहाँ पर रहे। वहाँ पर क्या होता है मैं 5-10 मिनट में आपको बताऊँ वहाँ पर क्या होता है। भगवान कमरा दिया जाता है लेके, बाइये के सरदार डाकू सुच्चा सिंह जो परिवर्तित थे, सदा सिंह जी, सुच्चा सिंह जी और भी कई सिंह जी जो इतने ऊंचे ऊंचे लंबे सरदार बाइये के भट्टे कट्टे सारे परम पूज्य भगवान के दर्शनों को आते थे। और उनको दर्शनों को आते थे तो वहाँ एक मैं बताऊंगा, एक जन रहते थे सामने, उन्होंने कहा कि ये तो डाकुओं के सरदार लगते हैं। कैसे लोग बदले भगवान देवात्मा, कैसी शक्ति है भगवान देवात्मा। कौन बदलेगा सकता जी? जो अधिकारी हो वो बदलेगा, जो नियम पूरे करेगा वो बदलेगा, आगे बढ़ेगा वो जो भगवान की शिक्षा पर अमल करेगा। तो वहां पूज्य भगवान गए हुए थे, मार्च और अप्रैल के दिन थे। पूज्य भगवान ने एक सभा कराई पहले, और सभा में पूज्य भगवान क्या बताते हैं, उन दिनों ये उद्भिद जगत के संबंध में दिन चल रहे थे। तो भगवान बताते हैं सभा में, हमारा दैनिक आहार उद्भिद जगत की वस्तुओं से ही तैयार किया जाता है। ये उपदेश दे रहे भगवान देवात्मा के। इसलिए उद्भिद जगत के बिना हमारा जीवन कहाँ है, हमारा जीवन कहाँ है। और जिन पशुओं का हम दूध आदि पीते और घी मक्खन आदि खाते हैं, उनका आहार भी तो इसी उद्भिद जगत से आता है। वो घास भी तो बहन जो खाती है वो भी किसकी है? वो उद्भिद जगत की है। जो गाय खाती है वो भी उद्भिद जगत की है। भगवान ये दे रहे, वो भुजिंदे का इलाका, वो बाइये का इलाका, वो जग सरदार जी, वो जिम्मेदार लोग, उनको ये उपदेश देते कि ये औषधियों का भी हमारे और पशुओं के जीवन में बहुत बड़ा भाग है, जो दवाइयाँ बनती है। और औषधियों का बड़ा भाग केवल उद्भिद जगत से ही तैयार होता है। न केवल आहार और औषधि में, बल्कि वृक्षों के साए में हम गर्मी और सर्दी, वर्षा के समय आराम पाते हैं। वो एयर कंडीशन नहीं थे, ऐसे मकान नहीं थे छोटे। जब जैसा मौसम होता था वैसे नेचर में ही वक्त गुजारा जाता था, हम आराम पाते हैं। बहुत से पशु और पक्षी भी इन वृक्षों पर ही रात को आराम करते हैं। ये उद्भिद जगत का पूज्य भगवान उपदेश दे रहे हैं। तो ये बड़ा लंबा उपदेश है। मैंने आपको बताया उन दिनों पूज्य भगवान सैर करते करते जो दृश्य थे वो खेतों के, वहाँ जो सीजन के फूल थे लातादार निकले हुए थे। गुड़ शरफी जो हम लगाते हैं, गुड़ शरफी के फूल
अपने आप ही बहुत उगे हुए थे और भगवान उनके दर्शन करते हुए उनको निहारते हुए बहुत प्रसन्न हुए। और उस वक्त विष्णु भगवान ने एक भजन लिखा उठे, किसी को पता कि भजन क्या था? प्रकृति तब से मैं मिल जाऊं। जिंदगी क्या है देवात्मा, नेचर तब से मैं जुड़ जाऊं। उनमें जगत के बारे में क्या बताते हैं, क्या शिक्षा देते हैं हमें कि ये हमारा कितना उपकारी जगत है और देवत को आधार बनाकर तेरे संग नित्य प्रेम बना। देवत को आधार, देव जीवन को आधार बना, तेरे साथ में प्रेम बनाऊं। तेरे पक्षी रंग रंगीले, करे गीत जो मधुर सुरीले। ये हृदय मिलकर बैठते जब सैर करके आई, पक्षियों की चहचहाट थी और गुरु सरस्वती के बाग बगीचे खिले हुए थे, तो फिर भगवान ने तेरे पक्षी रंग रंगीले, करे गीत मधुर सुनीले, पुष्प लता और पत्थर सीले, देख देख मैं आनंद पाऊं। देख देख मैं आनंद पाऊं, प्रकृति तरफ से मैं मिल जाऊं। वन में पशु करें और डोले, वन में पशु चरे और डोले, वन पशु डोले। जल में पक्षी करे करोले, तालाब है उनमें पक्षी बैठते हैं, उड़ जाते हैं, करोले करते हैं। जल में पक्षी करे करोले, पुष्पों पर तितलियां खिलने, उन्हें मैं अपना मीत बनाऊं। पुष्पों पर तितलियां खिलने, उन्हें क्या करूं मैं अपना मीत बनाऊं। इस भजन का मेरे को बहुत असर है। मैं तितलियां देखता रहता हूँ फूलों और मुझे भगवान याद आते रहते हैं, फिर उनके क्या भाव है, उनके क्या है। प्रातः काल सूर्य की आभा, अब सारे जगत आ गए। सूर्योदय का जो दृश्य है वो प्रातः काल सूर्य की आभा, रात समय तारों की शोभा। सवेरे सूरज निकलने का वक्त और रात को तारों की शोभा। रात समय तारों की शोभा, देख चांद की सुंदर प्रभा। देख चांद की सुंदर प्रभा, जीवन रस से मैं भर जाऊं। सूरज की खूबसूरती को देखता हूं। प्रातः काल सूरज की आभा, रात समय तारों की शोभा, देव चांद की सुंदर प्रभा, जीवन रस से मैं भर जाऊं। ये सारे जो जीवन रस से भरते हैं, इन्हें कहते हैं इस काल में है प्रगटे पूर्णांग वो धर्मता। एक भजन से उनके धर्म जीवन का पता चलता है। आखिरी पर यह है, प्रकृति तेरा शिशु रहूंगा। ये मैंने हृदय का दृश्य दिखा रहा हूँ, वो मेरे पास बहुत है, दिखाता रहूंगा, आप देखने वाले बनो। यहाँ तो कथा करने वाला कथा करते रहता है, सुनने वाले सो जाते हैं, जागते हुए भी सो जाते हैं, सुनना ही नहीं चाहते। उनको अच्छी चीजें पसंद नहीं है। क्यों करता है? गंदगी की मक्खी कभी फूल पे नहीं बैठती। गंदे आत्मा ये बातें सुन सकते हैं कि वो गंदी आत्मा है, तो गंद पे बैठेंगे जाके। शहद की जो मक्खी होगी वो फूलों में बैठे। जो अधिकारी आत्मा होगी वो भगवान की इस वाणी से पैदा उठाएंगे। नीच आत्मा और घटिया आत्मा नहीं पैदा उठा सकते। प्रकृति तेरा शिशु रहूं मैं, तेरी गोद में नृत्य करूं, तेरी गोद में डांस करूं मैं। भगवान फरमाते हैं प्रकृति की गोद कौन सी है? ये उद्भिद जगत की हरियाली, ये सूरज की आभा, ये तारों की रौनक, ये तालाब, ये तितलियां, ये फूल, ये फुलवाड़ियां, ये प्रकृति है। प्रकृति तेरा शिशु रहूं मैं, तेरी गोद में नृत्य करूं मैं, तेरे संग एक रहूं मैं तेरे साथ। सारे पशु और पक्षियों के, पौधों के, तारों के, सूरज के, सबके साथ मैं एक रहूं। परम एकता की जय चाहूं। प्रकृति तब से इन्होंने भगवान ने भजन लिखा और ये वहां जाके प्रचार किया। तो अब मैं बताता हूं कि एक
आत्मा में परिवर्तन कैसे किस प्रकार वहां इस दौरे में आया। एक दृश्य और दिखाता हूँ। मार्च 1893 ईस्वी में श्री देवगुरु भगवान देवात्मा अपनी जिस्मानी बीमारी के कारण कुछ दिन, ये वो आत्मा लिख रहे हैं जो बठिंडे में परम पूज्य भगवान देवात्मा को डाकुओं का सरदार समझते थे और इर्द गिर्द से पूछते थे। और उनको इन्होंने लिखा है यहाँ पर, कुछ दिन जलवायु परिवर्तन के लिए बठिंडा में आकर तशरीफ फरमा हुए और मेरे घर के साथ ही उन्होंने अपने रहने के लिए मकान लिया। मेरे घर के साथ मैंने उनके विषय में अपने मित्रों आदि से हालात पूछने शुरू किए। मेरे घर के सामने साधु संत आके ठहरे हैं, हालात पूछने शुरू किए। और यद्यपि यह लोग उनके विरोधी थे तो भी सच सच ही, और कई बार इंसान के अंदर से सच निकल ही जाता है। उन्होंने कहा कि भाई अगर सच पूछते हो तो देव समाज का बानी जिस पवित्र जीवन की शिक्षा देता है, ये पड़ोसी जो विरोधी है वो कह रहे हैं देवात्मा के बारे में, ऐसे दृश्य पैदा हुए। हम अपने इतिहास को भूल जाते हैं। वो तारकेश्वरी सिन्हा ने पार्लियामेंट में एक बार कहा था कि हमसे तो अपनी बहारें ही संभाली नहीं गई, हमसे तो अपनी बहारें ही संभाली नहीं गई। हमारे पास इतना कुछ है, कोई याद ही नहीं रखता, कोई बताता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं कि इतिहास क्या है भगवान देवात्मा का, बठिंडे का, बजवाना का, चाहे खड़ग सिंह वाला का, डब वाली का, ये इतिहास क्या है और भगवान ने कितनी कुर्बानी की है इसके लिए। पूछते हो तो देव समाज का बानी जिस पवित्र जीवन की शिक्षा देता है वो बहुत ही श्रेष्ठ है। ये विरोधी उदाहरण है जो पड़ोस में रहते हैं, मगर उसके जारी करने के लिए 200 वर्ष इंतजार करना पड़ेगा। और मैं ये देख रहा था कि एक लेमैन के मुंह से निकले हुए लफ्ज है कि 200 वर्ष 1893 की ये बात है। सरिता जी 200 कब होंगी? 2093 नहीं होंगे जी। 2093 तक अब दुनिया अगर नष्ट न हुई तो फिर भगवान की शिक्षा फैल जाएगी। ये इन्होंने कहा, ये वहां पैदा हुआ। और फिर लिखते हैं कि पूजनीय भगवान सैर करने जाया करते थे। मैं भी अपने बच्चों को सैर करने के लिए गया, बच्चे भी एक यहाँ कहाँ सैर करते हैं। तो भगवान इंजन शेड के इर्द गिर्द कोई सैर कर रहे थे तो इंजन शेड के पास मुझे उनके पाक दीदार हासिल हो गए। ये वो लिखता है जो समझता था कि मेरे घर के सामने डाकू खड़े हुए, वो ये डाकुओं के सरदार है, उनके दर्शन हो गए। और मैं उन लोगों श्रद्धावान जो उनके साथ थे उनके पास निकल चला गया। मैं सुन सकता हूँ कि देवात्मा क्या कह रहे हैं। और फिर देवात्मा से पूछा गया कि सुन सकते हैं? कहते सुन सकते हैं, आ जाओ। भगवान ने सारे श्रद्धावानों को वहां इकट्ठा कर कहा, ये इंजन देखा? इंजन देखा? आपने देखा? आपने भी देखा? आपने देखा इंजन? नहीं देखा। देखा? आपने देखा इंजन? नहीं देखा, इसलिए नहीं देखा इंजन। जब रेलवे स्टेशन जो गाड़ी खींचती है वो इंजन है। आपने कभी गाड़ी में नहीं बैठे? फिर भगवान ने फरमाया कि ये जो इंजन देखा है ये क्यों चलता है? आशा जी क्यों चलता है ये? है जी? उसमें शक्ति है, उसमें शक्ति है, शक्ति पैदा की जाती है। तो इंजन जो खींच के जो लोहा है, जो लोहा है, लोहे का ढेर है, इसमें अगर कुछ मशीनरी लगा दी जाए और इसमें कोला डाल दिया जाए, पानी डाल दी जाए, आग लगा दी जाए, इसमें शक्ति पैदा की जाए तो बड़ी बड़ी गाड़ियां खींच के, माल गाड़ियां खींच के ले जाता है। ये इंजन है। अगर इंसान के अंदर उच्च शक्तियां पैदा हो जाए, अगर उसके अंदर उच्च शक्तियां पैदा कर दी जाए
और उसके अंदर उन शक्तियों की शक्ति पैदा हो जाएगी तो महापापियों को बदल के रख देगा, खींच के उनकी गाड़ियां सातों में पहुंचा देगा, उनको धर्म के मार्ग पर चला देगा। 5 मिनट की बात कहते 5 मिनट में मेरी दुनिया बदल गई, 5 मिनट। और उन्होंने कहा पूज्य भगवान के श्री चरणों में कि मैंने इतने पाप किए हैं सतगुरु कि मुझे दंड देने के लिए तो शायद 20 नए नरक तैयार करने पड़ेंगे। कैसों को बदला आपने, देखो कैसों को बदला आपने, सदा हरनाम सिंह जी को बदला। और ये बदला जी डॉक्टर चंदूलाल जी डॉक्टर थे और ये समझते थे पूज्य भगवान के बारे में। और जब इंजन शेड वाला छोटा सा देश में, छोटा सा, आपने पहले कभी सुना नहीं, सुना छोटा सा देश, तो वो तो इतना बदल गए, हम क्यों नहीं बदले। चलो शायद 20 नए नर्क तैयार करने पड़ेंगे। मैंने पिशाचित की हालत में बहुत जिंदगी बसर कर ली है, अब मैं इससे निकलना चाहता हूं। भगवान मैं मरना नहीं चाहता। और पूज्य भगवान के दरबार में प्रार्थना की, क्या प्रार्थना की, मेरे घर चलो, मेरे घर चरण पाओ, मेरे घर भोजन करो, आपके शिष्य जो है वो भी आए, वो सब मेरे घर में पधारो। तो बस क्या हुआ मैं बताता हूँ। केवल यही नहीं कि बठिंडा में भगवान के ठहरने के दिनों में उन्होंने सफर का सारा खर्चा अपने सिर पर लिया और नौकर चाकर रखते हुए भी भगवान के प्रचार के दौरों का सारा खर्चा अपने पर ले लिया। और अपने घर नौकर थे, नौकर चाकर थे, डॉक्टर थे, अमीर आदमी थे, रखते हुए भी एक एक समय में अपने गहरे सम्मान भाव से भगवान और उनके साथियों के जूठे बर्तन और भगवान के जूते साफ करने लग जाते थे। ये परिवर्तन है, ऐसे परिवर्तन पैदा करते हैं भगवान कि जो इतना विरोधी था वो भगवान के जूठे बर्तन और भगवान के जूते साफ करने या उनके मकान में झाड़ू देने लग जाते हैं। एक दिन अगर पूज्य भगवान और उनके साथियों को घर पर खाना खाने के लिए ले गए, मैं निवानी भी बता सकता था लेकिन एग्जैक्ट शब्द मैं आपको बताता हूँ। और घर में दाखिल होने की सीढ़ियों से लेकर पूजनीय भगवान के खाना खाने के स्थान तक, घर की सीढ़ियों से लेकर उस खाना खाने के स्थान तक अपनी पगड़ी, अपनी सफेद पगड़ी फर्श पर बिछा दी। अब लाओ इस देश को सामने कि जो ये विरोधी है, जो कहते हैं भाषा में डाकुओं के सरदार आ गए, वो एक छोटे से उपदेश से इतना बदल जाते हैं और वो जिंदगी, नई जिंदगी हासिल कर दें। और जो गुनाह करते थे वो तो कहते 20 नरक बनाने पड़ेंगे मेरे गुनाहों के लिए। और वो भगवान को बुला के फर्श पर पगड़ी बिछा दी और बेनती की कि भगवान उस पर से अपने चरण रखते हुए, मेरी पगड़ी पर अपने चरण रखते हुए मेरे घर में दाखिल हो, कि जिससे को पूज्य भगवान ने उनके पाक भावों को देखकर पूरा कर दिया। भगवान उनकी पगड़ी पर चढ़ के गए उनके घर खाना खाने के लिए, क्योंकि वो गाना सुना था बचपन में, भगवान भगत के बस में होते ही आए। तो भगवान भगत के बस में होते ही आए। भगवान तो मेतरानी को दर्शन देने के लिए चले गए, भगवान मजदूर के पास चले गए, भगवान तो भगत के में होते ही आए। ये कैसा सुंदर दृश्य है और देव गुरु प्रभावों की कैसी अद्वितीय स्वर्गीय लीला है। तो आगे उनकी जो सारी परिवर्तन की कथा है रामचंद्र, जितने उन्होंने हानि पुरुषों किए, जितने आंसू बहाए हैं, जितने भगवान को पत्र लिखे हैं, वो इतिहास की बात है, वो लंबी कथा है। तो सैकड़ों जन बच गए, उनकी शरण ले जान। तुम भी देखो, ये भजन मेरी कॉपी में लिखा हुआ है। उनकी शक्ति लाभ करके आत्मा पावे विकास, नाश से रक्षा हो उसकी सत्य। देखो दृष्टि
दिखाए, छोटे छोटे दृश्य दिखाए मैंने आपको। लेके तुम उनकी शरण, अब तुम लेके तुम उनकी शरण, एक ही घटना काफी है आपको उनका शिष्य बनाने के लिए। तो ये प्रतिज्ञा नहीं, वो उस डंडे के नीचे जो होती है वो रस्म है, वो आपको शिष्य बनाने के लिए। एक्चुअली अपना बचा लो आत्मा, कुछ नहीं जीवन से बढ़कर बात ये तो क्या। तो अभी मैं इस वक्त इसको यहीं खत्म करता हूँ।